देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला आपको बस हमारे चैनल में मिलेगा, जहां हम आपको रेल यात्रा, बस यात्रा और फ्लाइट सेवाओं के बारे में हर छोटी सी छोटी खबरें दिखाते हैं। लॉकडाउन 4 से जुड़ी हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले एक बार चीनी बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में संक्रमितों के 1,31,420 केस, इस हफ्ते 40,773 मरीज बढ़े और 20,128 ठीक हुए हैं। और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर में आप देखेंगे कि आपको भी नहीं मिल रहे जनधन खाते में 500 रुपए, जानिए कैसे मिलेंगे। और आगे देखेंगे दोस्तों, महामारी संकट के बीच ये दिग्गज कंपनी देगी बोनस, 15,000 फ्रेशर्स को भी देगी नौकरी। साथ ही साथ अगर आपके पास भी ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं हैं तो अब फ्री में कर सकते हैं यात्रा, जानिए कैसे। आज की अगली बड़ी खबर में टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने बदला नियम, सफर का प्लान बनाने से पहले आप भी जान लें। और देखेंगे लॉकडाउन में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मिल रहा है ये। पूरी जानकारी के लिए देखते रहिए दोस्तों। आज की वीडियो में हर वो खबर है जिसे आपको जरूर जानना चाहिए, इसलिए हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। क्या आपको नहीं मिल रहे जनधन खाते में 500 रुपए? तो जानिए कैसे मिलेंगे। केंद्र सरकार जनधन खाता धारकों के खाते में हर महीने 500 रुपए की किश्त जमा कर रही है। जून महीना आने को है और इस महीने जनधन अकाउंट्स में 500 रुपए की तीसरी किश्त डाली जाएगी। लेकिन दूसरों की तरह आपके जनधन खाते में 500 रुपए की किश्त नहीं आई है, तो इसका मतलब हो सकता है आपका जनधन खाता बंद हो। अगर आपके भी खाते में पैसे नहीं आए हैं तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करें कि कहीं ये बंद तो नहीं है। यदि आपका भी जनधन खाता बंद हो गया है तो आप बहुत ही आसानी से इसे सक्रिय कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए आपको अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाना होगा और वहां अपने आधार कार्ड के अलावा अन्य जरूरी कागजात देने के बाद ही आपका अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो सकेगा। साथ ही एक्टिवेट होने के बाद आपको संभवतः इसमें कुछ पैसे भी डालने पड़े। इस सब के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। अगली खबर में महामारी संकट के बीच ये दिग्गज कंपनी देगी बोनस, 15,000 फ्रेशर्स को भी देगी नौकरी। महामारी की वजह से कंपनियों को रेवेन्यू के मोर्चे पर तगड़ा झटका लगा है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को काम से निकाल रही हैं या उनके वेतन में कटौती कर रही हैं। लेकिन ऐसे माहौल में भी HCL टेक्नोलॉजी ने अपने 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं करते हुए पिछले साल का भी बोनस देने का निर्णय लिया है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोरोना के कारण कंपनी के कारोबार और आय पर बुरा असर हुआ है, फिर भी कंपनी एक भी कर्मचारी को काम से नहीं निकालेगी। सॉफ्टवेयर सेवा उपलब्ध कराने वाली देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने इससे पहले 15,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने का ऑफर भी दिया है। महाराष्ट्र टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक महामारी संकट के कारण कंपनी का एक भी प्रोजेक्ट रद्द नहीं हुआ है, लेकिन नए प्रोजेक्ट के काम में देरी जरूर हुई है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपके पास भी ट्रेन की टिकट के पैसे नहीं हैं तो अब फ्री में कर सकते हैं यात्रा। भारतीय रेलवे के कार्य अवधि में हो रहे बदलाव के चलते यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने एक और पहल की है। भारतीय रेलवे का टिकट बुक करना पहले से भी आसान हो गया है। इस सुविधा का नाम है बुक नाउ पे लेटर। इस सुविधा में आप नॉर्मल के साथ साथ तत्काल रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप बुक नाउ और पे लेटर कर सकते हैं, जिसमें पे लेटर ऑप्शन से टिकट बुकिंग के समय पेमेंट गेटवे प्लेयर से आप बच जाएंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctc.co.in पर लॉगिन करना होगा। इस पर लॉगिन करने के बाद आप टिकट बुक करने के लिए जर्नी डिटेल्स भरें। अब टिकट प्रोसेस करें और पे लेटर के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपको पेमेंट ना करने की वजह से पेमेंट गेटवे में अटकने और परेशान होने की दिक्कत नहीं आएगी। आपकी टिकट पहले ही बुक हो जाएगी और फिर आराम से आप बाद में उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखें 342 रुपए, 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा। दोस्तों, टिकट बुकिंग को लेकर रेलवे ने बदल दिए हैं नियम।
देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब ट्रेनों की बुकिंग पीआरएस काउंटर टिकट एजेंट्स के जरिए भी की जा सकती है। पहले रेलवे के नियमानुसार इन स्पेशल ट्रेनों की बुकिंग सिर्फ ऑनलाइन ही की जा सकती थी, लेकिन अब रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब यात्री अपनी यात्रा से 30 दिन पहले तक टिकट बुक करा सकते हैं, जबकि इससे पहले यात्रा से सिर्फ 7 दिनों पहले तक ही बुकिंग हो सकती थी। रेलवे ने बताया है कि इन स्पेशल ट्रेनों में अब आरएसी टिकट में यात्रा कर सकेंगे, जबकि पहले आरएसी टिकटों का कोई विकल्प नहीं रखा गया था। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग नहीं की जा सकेगी। वेट लिस्ट के मामले में रेलवे ने बताया कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन यदि टिकट कंफर्म नहीं होते हैं तो वेटिंग टिकट से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन में किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी किसान क्रेडिट कार्ड के साथ मिल रहा है। ये किसानों की मदद के लिए सरकार कई स्कीम चलाती है। इसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड है। इसके जरिए किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाता है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस कार्ड में ब्याज दर भी बेहद कम 4% सालाना है। लेकिन अब 7 करोड़ किसानों को बड़ी राहत देते हुए केसीसी पर लिए गए लोन के भुगतान की तारीख आगे बढ़ाकर जल्द 31 अगस्त की जा सकती है, क्योंकि आरबीआई ने इसकी छूट दे दी है। हालांकि बैंकों के पास अभी तक अधिसूचना नहीं पहुंची है, इसलिए किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिली है। इसका मतलब साफ है कि किसान केसीसी कार्ड के ब्याज को सिर्फ 4% प्रतिवर्ष के पुराने रेट पर ही भुगतान कर सकते हैं। लॉकडाउन में किसानों को राहत देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। 31 मई तक बैंक अकाउंट में रखे 342 रुपए, 4 लाख की मिलेगी सुरक्षा। संकट काल में लोग पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की नौकरी चली गई है तो वहीं कईयों की सैलरी कट की आ रही है। इस हालात में भी लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली हैं। हालांकि अगर बैंक अकाउंट में 342 रुपए हैं तो 31 मई के बाद आपको 4 लाख रुपए तक की सुरक्षा मिल सकती है। दरअसल मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सस्ते प्रीमियम वाली 2 स्कीम चलाई थी। ये स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों स्कीम्स की बात करें तो आपको क्रमशः 330 रुपए और 12 रुपए का सालाना प्रीमियम देना होगा। वहीं कुल मिलाकर 4 लाख रुपए तक का बीमा कवर होगा। मतलब ये कि अगर आप इन दोनों स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं तो प्रीमियम कुल मिलाकर महज 342 रुपए सालाना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं। 1 जून या इसके बाद से ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो जान लें रेलवे स्टेशन में प्रवेश के ये नियम। और चीनी बीमारी से प्रभावित लेनदारों की मदद के लिए आगे आया कैनरा बैंक, आसान शर्तों पर दे रहा लोन। और दोस्तों 10वीं पास के लिए पुलिस में भर्ती का है अच्छा मौका, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन। दोस्तों अगर आप 1 जून के बाद ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के ये नियम जरूर जान लें। दोस्तों रेलवे यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर स्टेशन में सिर्फ कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही जंक्शन पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। वहीं वेटिंग वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार को सोनपुर मंडल के अधिकारी ने सभी टीटी को प्रवेश व निकास द्वार समेत सभी प्लेटफॉर्म पर तैनात करने का आदेश दिया। यात्रियों को स्टेशन और ट्रेन में शारीरिक दूरी रखना अनिवार्य है। सफर के दौरान यात्री को स्वयं खानपान की व्यवस्था रखनी होगी। जंक्शन पर केटरिंग लिए खानपान की व्यवस्था शुरू की गई। प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर कई स्टॉल्स चालू की। रुपए मूल्य के करीब 6 लाख लोन को अपनी मंजूरी दी है। बैंक एसएमएस, कॉल सेंटर, ईमेल और फोन के जरिए पात्र लेनदारों से संपर्क कर रहा है और उन्हें इस योजना के बारे में बता रहा है। दोस्तों इसी बीच हम आपको लॉकडाउन में लोगों की मजबूरी का एहसास कराते हैं। देखिए स्टेशन पर कैसे मची सिर्फ पानी की बोतलों के लिए लूट। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर अब अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। श्रमिकों की घर वापसी स्पेशल ट्रेनों के जरिए कराई जा रही है। इन ट्रेनों में सवार 125 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए योग्य और इच्छुक कैंडिडेट्स 24 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 31 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए 10वीं पास करना जरूरी है या फिर इसके समकक्ष योग्यता जरूरी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स को इस साइट tulasi.psc.kerala.gov.in पर विजिट करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून 2020 है। दोस्तों इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। महामारी संकट के बीच योगी सरकार ने फिर ले लिया है बड़ा फैसला। महामारी की वजह से बहुत सारी कंपनियां अब अपना कारोबार समेटकर भारत आ रही हैं। ये देशी विदेशी कंपनियां अपने कारोबार को उत्तर प्रदेश में स्थापित करें, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आर्थिक टास्क फोर्स पूरा जोर लगा दे रही है। कई लुभावने प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं जिससे विदेशी कंपनियां यूपी में अपना कारोबार शुरू करें। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से बड़ा विस्तार से जानने के लिए बने रहिए।
एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं दोस्तों। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली और एनसीआर में 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा तापमान। दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 28 मई तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 29 और 31 मई के बीच हल्की बारिश और धूल भरी आंधी आ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट के आसार हैं। राजस्थान के चुरू और गंगानगर में पारा 46.6 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण फिलहाल गर्मी से राहत के आसार नहीं है। दिल्ली एनसीआर में शनिवार का दिन इस साल का सबसे गर्म दिन रहा है। शनिवार को गर्मी ने 5 वर्षों का रिकॉर्ड करते हुए बताया है कि रोजगार की तलाश में देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों से आए मजदूरों को उनके घर भेजने की योजना है। अगर ऐसे लोगों के सामने लॉकडाउन में रोजगार का संकट पैदा हो गया है और वो अपने घर जाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी डिटेल भेजनी होगी। यानी साफ है कि जो लोग रोजगार के लिए सहारनपुर में हैं और अब यहां फंस गए हैं तो बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ऐसे में आपको क्या लगता है, लॉकडाउन 5 की शुरुआत भी होनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर साथ ही आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें।